ब्रिटिश हुकूमत ने रोलेट एक्ट के नाम पर हिंदुस्तान की आवाज कुचलनी चाहिए और जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतिहास कभी दफन नहीं होता। एक शख्स उठा जिसने अकेले ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत के कटघरे में ला खड़ा किया। सर चेट्टूर शंकरन नायर, एक ऐसा नाम जिसे भुला दिया गया, लेकिन जिसने न्याय के लिए पूरी सत्ता से टकराने का साहस दिखाया। तो बने रहिए अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन पंजाब में यह विरोध और भी उग्र था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता भड़क उठी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बावजूद लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, तो कुछ बैसाखी का पर्व मनाने आए थे। लेकिन ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर को यह मंजूर नहीं था। उसने इस सभा को बगावत मान लिया और अपने सैनिकों को फायर का आदेश दिया। बाग के एकमात्र प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सका। चारों ओर से घिरे जलियांवाला बाग में 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। निहत्थे लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ने गोलियों से बचने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, तो कुछ ने कुएं में छलांग लगा दी। बाद में जब शव निकाले गए तो 120 से अधिक लोग उसी कुएं में दम तोड़ चुके थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय सूत्रों के अनुसार यह संख्या 1000 से अधिक थी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की, तब सर चेट्टूर शंकरन नायर ने वह किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत कर सकते थे। उन्होंने ब्रिटिश वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया और इस अन्याय को दुनिया के सामने उजागर करने का प्रण लिया। उनका यह फैसला भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। इसके बाद उन्होंने 1920 में एक किताब लिखी, गांधी और अनारकी। इस किताब में उन्होंने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर को इस नरसंहार का सीधा दोषी ठहराया। ब्रिटिश सरकार को यह सहन नहीं हुआ। माइकल ओडायर ने नायर पर लंदन की किंग्स बेंच अदालत में मानहानि का मुकदमा कर दिया। यह मुकदमा ब्रिटिश इतिहास के सबसे बड़े मुकदमों में से एक बन गया। सर शंकरन नायर ने 6 हफ्तों तक लगातार बहस की। यह बहस किंग्स बेंच अदालत में हुई और इसमें 12 ब्रिटिश जूरी मेंबर्स शामिल थे। बेशक ये लड़ाई नायर के लिए आसान नहीं थी। एक अकेला भारतीय पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा था। जज भी ब्रिटिश थे, जूरी भी ब्रिटिश थी। ऐसे में फैसला भी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में गया। नायर केस हार गए। लेकिन असली जीत यहां शुरू हुई। माइकल ओडायर ने नायर को 2 विकल्प दिए, या तो 500 पाउंड का जुर्माना भरो या मुझसे माफी मांग लो। नायर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और जुर्माना भरा। लेकिन उनकी हार ने पूरे भारत की आंखें खोल दी। उनकी किताब और यह मुकदमा दोनों ही दुनिया के सामने यह साबित कर चुके थे कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को दबाने की कोशिश की थी। यही वजह थी कि उनका यह केस इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच उजागर करने के लिए लड़ी जाती है। सर शंकरन नायर की आवाज भले ही अदालत में दबा दी गई, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता को बेनकाब कर दिया। जलियांवाला बाग की गूंज आज भी हमें याद दिलाती है, न्याय के लिए खड़ा होना ही असली जीत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक सच जानने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ प्लस को।